सो यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 9.1 के 1, ओके, जिसमें हम पढ़ने वाले पैरेललोग्राम के बारे में। ओके ठीक है रौनक, ठीक है। पैरेललोग्राम में सबसे पहले ना इसका फॉर्मूला देखते हैं, जो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। क्या होता है रौनक? बेस इंटू हाइट। अभी समझ लीजिए, अगर कोई भी आपका चीज है, कोई भी समझ लीजिए आपका ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में लेता हूं फिलहाल आपके सामने। ट्रायंगल में समझ लीजिए, ट्रायंगल ही नहीं, एक पैरेललोग्राम ही लेता हूं, ठीक है, आपके सामने। अगर समझिए एक पैरेललोग्राम है, ठीक है रौनक, एक पैरेललोग्राम है तुम्हारे सामने, जिसका समझ लो यहाँ पर ये जो नीचे वाला पार्ट रहता है, जो नीचे डाउन, पता है ना, बेस, हम अर्थ का बेस रहता है, बेस पे रहते खड़े। अगर एक बिल्डिंग पे समझ लो, यहाँ पर है एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है आपका स्टोरेज वाला बिल्डिंग, एक बड़ा सा मस्त हाईफाई बिल्डिंग है, थोड़ा और बड़ा इसको बना देते हैं, बड़ा सा इसका गेट है, ठीक है। ये बिल्डिंग का जो नीचे वाला पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। कि उसका बेस क्या है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना लंबा है। ये जो बिल्डिंग यहां से यहां तक है, वो बिल्डिंग कितना बड़ा छोटा है, वो होता है हमारा बेस। ओके। और हाइट किसको बोलते हैं? कि भाई बिल्डिंग हमारी कितनी ऊंची है, कितनी ऊंची है, कितना बड़ा ऊंचा कितना बिल्डिंग है हमारा, उसका हाइट क्या है, होता है ना हमारा हाइट क्या है कि नहीं? हमारा हाइट पूछते हैं ना लोग, पूछते हैं कि नहीं सब लोग? तो वैसे ही बिल्डिंग का भी हाइट पूछते हैं कि बिल्डिंग का हाइट कितना है। वही सेम हमारे पैरेललोग्राम में होता है कि पैरेललोग्राम में जिसका बेस है, वो बेस कितना बड़ा है वो पूछता है, और इसका हाइट कितना बड़ा मेन वो पूछता है। ओके। तो यहाँ पर हम लोग अभी जानने वाले हैं कि पहले हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ओके। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को हो सके तो आप मोस्टली 10 टाइम्स लिख के इसको लर्न कर लेना, मतलब ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ओके, दिमाग में बैठ जाना चाहिए, फॉर्मूला को कभी भूल ही नहीं सकते, ऐसा सोच लेना, ठीक है। ये फॉर्मूला को कभी भूल ही नहीं सकते। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ओके, इसको शॉर्ट फॉर्म में मोस्टली लोग बी इंटू एच भी लिखते हैं, बी इंटू एच भी लिखते हैं। ओके, तो हम पहले क्वेश्चन पे हमारे साथ आते हैं। ओके, इसको रफ कर देता हूं मैं। हमारा पहला क्वेश्चन 9.1 एक्सरसाइज में से, जो कि हम लोग सीबीएसई बुक से कर रहे हैं। ओके, तो अभी हम इसके रौनक फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है फाइंड द एरिया। क्या बोला है? एरिया। आपको इसमें एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, मतलब जितने भी आपको इसमें क्वेश्चंस दिए पैरेललोग्राम के, उसमें आपको सिर्फ उसका एरिया फाइंड करना है। ओके, एरिया का फॉर्मूला जस्ट अभी हम लोग ने पढ़ा, क्या होता है? बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ओके, पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं हम लोग। यहाँ पर ऐसा कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिस चीज को ना ये लोग ने ना देखो ट्रायंगल में ऐसे काट दिया है थोड़ा, ठीक है, ट्रायंगल साइड में काट दिया है। ओके, इसका बेस हम लोग को ये लोग ने दिया है 7 सेंटीमीटर का, और यहीं पर इसे लाइन मार के इसका हाइट दिया हम लोग को कितना? नहीं 4 सेंटीमीटर। कितना का? 4 सेंटीमीटर का। कितने का? कुछ भी नहीं, सिंपल। अभी हम लोग ने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसी फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग को जाना है, ठीक है। अभी हम लोग ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ऊपर आपको पूरा दिख जाएगा, ठीक है, ठीक है। इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ओके, बेस हमारा क्या था? 7 सेंटीमीटर। साफ दिख रहा है, देखो साफ साफ यहाँ पर बेस दिख रहा है आपको 7 सेंटीमीटर का, और यहीं पर आपको हाइट दिख रहा है आपको 4 सेंटीमीटर का। ओके, 4 सेंटीमीटर का आपको हाइट दिख रहा है। 7 4 से कितना हो जाता है? 20। और यहाँ पर जो सेंटीमीटर है लिखना जरूरी नहीं। ओके, लिखना जरूरी नहीं है। 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बहुत ही मस्त चीज है, जब आप बेस इंटू हाइट लिखोगे ना, जब भी आप लोग भी जब भी आप बेस इंटू हाइट लिखोगे ना, उसमें आपको सिर्फ सेंटीमीटर लिखना रहता है, ठीक है, सिर्फ सेंटीमीटर। बट अगर आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालोगे, जो उसका मेन आंसर रहेगा पैरेललोग्राम का एरिया, वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में रहता है। किसमें रहता है? स्क्वायर में। ओके, किसमें रहता है? स्क्वायर। तो ये चीज ध्यान में डाल देना, कभी भूलना मत। ओके, एक और सम इसका कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर है, जिसमें आपको दिया है 5 बेस दिया है, 3 आपका हाइट दिया है। तो 5 इंटू 3 करोगे, सिंपल हो जाएगा, 5 3 जा 20, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो भी हो गया, ठीक है। एक मैं थोड़ा दूसरा सम निकालता, थर्ड सम भी एकदम सिमिलर है, थर्ड सम भी करने की जरूरत नहीं है, थर्ड सम भी एकदम सिमिलर है। आप एक बार देखोगे क्लिक हो जाएगा, जिसमें आपका बेस है 2.5 और आपका हाइट है, चलो एक बार वो वाला दिखा देता, एक बार सेकंड, ये थर्ड वाला सम मैं करके दिखाता आपको, सी वाला, जिसमें आपको ऐसे कुछ दिया रौनक, देखो इस तरीके से यहां से दिया है, ठीक है, जिसमें आपका बेस आपको 3 हाइट आपका 3.5 है, बेस आपका 2.5 है। इसका भी फॉर्मूला आप लिख दो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ओके रौनक, बेस हमारा कितना है? 2.5, हाइट हमारा है 3.5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई बहुत सिंपल है, 2.5 इंटू 3.5। ओके, 5 5 जा 25, 5 2 जा
10, ऊपर का प्लस 11 12, 0 आ जाएगा, नीचे आ गया, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, ओके 3 5 जा 15 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, ऊपर का 1 7, दोनों को प्लस कर दो, 5 का 5, 2 + 5 7 और 1 + 7 8 हो गया, ठीक है, ये आंसर हुआ। देखो यहाँ पर पॉइंट कितना, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर, मतलब ए 1 नंबर 2 नंबर, कितने नंबर हो गए 2 नंबर, तो 2 नंबर से पहले पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद जितना भी नंबर रहता है, जितना भी नंबर आपको पॉइंट के बाद दिखेगा, पॉइंट के बाद 1 नंबर है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो उतने नंबर से पहले हमारा क्या आ जाता है, पॉइंट आ जाता है। पहले भी सिखाया था मैंने, याद है कि नहीं, सिखाया ना मल्टीप्लिकेशन में, ओके। तो 2 नंबर से पहले पॉइंट आ गया, आंसर इसका आ गया 8.75, और इसका हम लोग को सेंटीमीटर में दिया था, तो सेंटीमीटर क्या आएगा ऊपर ऑनर, स्क्वायर, ओके, क्या आएगा स्क्वायर, एकदम सिंपल, कुछ हार्ड था इसमें, कुछ टफ था नहीं, एकदम सिंपल। यहाँ पर हमारा खत्म हो गया, एक सेकंड ना, दूसरा इसको रफ कर देता हूं मैं, देखो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया, ओके ठीक है। अब यहाँ पर वापस इसको मैं मिटा के यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्टेड सा समय, ठीक है रौनक, ध्यान देना, थोड़ा सा ट्विस्ट वाला समय, कुछ है ही नहीं, एकदम सिंपल है, बस क्या कहते लोग ने ना, ये लोग ने जो, देखो मैं बना के दिखाता हूँ फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं फास्ट जा रहा हूँ रौनक, फास्ट जा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, पक्का 100%, ठीक है, बाद में बोलना मत भैया बहुत फास्ट जा रहे थे आप, ठीक है, इतना चिल्ला के बोलने की जरूरत नहीं है ठीक है, ओके। कुछ भी सम नहीं है, सिमिलर सम है, बस जो चीज यहाँ पर हमारा ऐसे था, ये लोग ने उसको थोड़ा ऐसे ट्विस्ट कर दिया, क्या कर दिया, ट्विस्ट, ऐसा घुमा दिया, रोटेट होता है ना फोन में हमारे लोग दिखते हैं जो रोटेट करते हैं, वही सेम चीज ये लोग ने क्या किया, रोटेट कर दिया, क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो यहाँ पर रोटेशन में क्या किया लोग ने, हमारा जो बेस यहाँ पर है ना, हमारा 5 बन गया, बेस हमारा क्या बन गया 5, सेम बेस जो नीचे बनता है वो लोग ने इस साइड लिख दिया, और हमारा हाइट ऐसे रहता है, वो लोग हाइट ऐसे कर दिया, ठीक है। अगर इसी बिल्डिंग को आप सीधा कर दो तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये, हमारे इसमें वापस सेम फॉर्मूला, तो सेम फॉर्मूला लिख दो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ओके, जिसका फॉर्मूला क्या था रौनक, बेस इंटू हाइट, एकदम ध्यान में रख लो, ठीक है, बेस इंटू हाइट, हमारा बेस क्या है इसमें 5 और हमारा हाइट क्या है 4.8, ओके। चलो इसको सॉल्व कर दो एक बार फट से, 4.8 और यहाँ पर 5, ओके, ऐसे कैलकुलेशन इजी हो गया, इसलिए मैंने 5 को नीचे लिखा है, 5 4 5 8 5 जा 40, 4 आया 0 आया, ठीक है, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 20 में 4 गया 24, ओके। अब देखो पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक नंबर है, तो एक नंबर से पहले पॉइंट आ गया, इसको अब डायरेक्टली, पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू होता है क्या, नहीं होता, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली 24 डायरेक्टली लिख सकते हो, सेंटीमीटर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा कि नहीं रौनक, आएगा ना स्क्वायर, डायरेक्टली हमारा आंसर क्लियर हो गया, ओके। यहाँ पर हमारा इसके बाद वाला जो एक सम है वो भी एकदम सिंपल है, इसी की तरह है, जो बिल्कुल हार्ड नहीं है, ठीक है, सिमिलर है, इसी की तरह ही है, वो भी आप इजीली कर सकते हो, ओके, वो आपका होमवर्क है, ठीक है, उसको आपको खुद से सॉल्व करना है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसको हम लोग मिटा के करते हैं, ओके, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस फोकस से करोगे ना तो इजी, मतलब ये सबसे सिंपलेस्ट चीज है, मतलब ये जो चीज हम लोग अभी कर रहे हैं, इसके आगे थोड़ा टफ जाएगा धीरे धीरे, ओके रौनक, इसके आगे जब जाएंगे ना तो धीरे धीरे टफ है, ऐसा नहीं आसान है, टफ है भाई, पढ़ाई बनाते किस लिए, ताकि टफ हो, बच्चे को थोड़ा चैलेंजेस मिले, ताकि लोग और अच्छे से कर सके, ओके। तो अभी हम लोग ना इसके सेकंड क्वेश्चन पे जाने वाले हैं, जो सेकंड क्वेश्चन है ट्रायंगल के बारे में, किसके बारे में, ट्रायंगल के बारे में, TRIANGLE, ओके, ट्रायंगल के बारे में, किसमें, ट्रायंगल के बारे में। इसका क्वेश्चन पूछोगे ना, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है रौनक, ध्यान देना, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स, क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। यहां पर आपको एरिया फाइंड करना है, बट किसका एरिया फाइंड करना है, ट्रायंगल का, ओके, किसका एरिया फाइंड करना है रौनक, ट्रायंगल का, ठीक है। ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, चलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, TRIANGLE, अच्छा जो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला था, वो सिमिलर फॉर्मूला होगा क्या यहाँ पर, नहीं होगा, जो सिमिलर फॉर्मूला होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि वो पैरेललोग्राम था, ट्रायंगल है, इसका फॉर्मूला आ जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या रहता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या रहता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हो सके तो इस चीज को भी आप सभी 10 टाइम्स लिख के प्रैक्टिस करना, ओके। ये सब फॉर्मूला कभी दिमाग से निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी आप 7th में हो, 8th 9th 10th 11th 12th, अभी इन फ्यूचर जब भी बोलोगे तब भी ये फॉर्मूला आपके इस्तेमाल आने वाला है, ओके, यूज में, इट विल कम इन यूज, ओके। सो इस फॉर्मूला को भूलना नहीं, ओके रौनक, कभी मत भूलना, ठीक है, बोलोगे क्या, नहीं, 10 टाइम्स सीखोगे, हाँ, पक्का, ठीक है, चलो स्टार्ट करते आगे। पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं हम लोग, पहला क्या है, ए वाला, एक क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, एक सेकंड, इसका एक ट्रायंगल बना हुआ है, सेम ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें आपको ऐसा दिया है, ठीक है, और यहाँ पर आपको इसका बेस दिया है 4, हाइट दिया है 3, ओके। फॉर्मूला सेम यूज कर देते रौनक, ठीक है, सेम फॉर्मूला यूज करते, एरिया ऑफ
ट्रायंगल, ठीक है, TRIANGLE, ओके, ऊपर ही लिखा है सेम फॉर्मूला वापस लिख रहे हैं, ठीक है, जिसका फॉर्मूला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। तो हमारा हाफ डाल दिया, बेस हमारा क्या था 4 है, ठीक है, तो 4 यहां पर लिख देंगे, हाइट हमारा 3 सेंटीमीटर लिख दिया। अब देखो एक सिमिलर चीज है, डिवाइड है, देखो यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर इंटू है, ठीक है, ये दोनों कटेगा कि नहीं, ऊपर नीचे वाला, इसको थोड़ा और प्रॉपर लिखता ताकि समझेगा, 1 डिवाइड बाय 2, ये डिवाइड में इंटू में कटेगा कि नहीं, 3 से तो कट नहीं सकता, लेकिन 2 देखो 2 के टेबल में 4 आता है कि नहीं, आता है ना, तो 2 1 जा 2, 2 कितने सा 4 होता है, 2 2 जा 4, ओके, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगर आपको ये चीज नहीं समझता ना, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं ये जो कॉन्सेप्ट है जो काटते कैसे, इसको एकदम सिंप्लीफिकेशन करके आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है, कि काटा एक्चुअली जाता कैसे। वैसे तो नॉर्मली ये सेम डिवाइड ही होता है, बट इसको हम लोग डायरेक्टली यहीं पर कट कर देते हैं, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, ठीक है, नीचे 1 है, नीचे 1 का वैल्यू नहीं, ठीक है, मतलब नहीं उसका, तो ऊपर 1 है, इंटू क्या बचा 2 बचा, और यहाँ पर 3 बचा, ओके, 1 2 जा 2 और 2 3 जा 6, ओके, 6 सेंटीमीटर, ओके रौनक, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्या आएगा स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर आएगा, ठीक है, क्योंकि एरिया है, क्योंकि एरिया जितना भी एरिया रहता है उन सब में स्क्वायर आता है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये समझा रौनक, पक्का, कुछ डिफिकल्ट था, 100% पक्का, कोई डाउट इसमें नहीं ना। चलो इसी का सेकंड सम भी एक बार देख लेते हैं फट से, ये मैं फॉर्मूला भी इधर से रफ कर दे रहा हूँ, करो ना, चलेगा ना, फॉर्मूला क्या बताओ ट्रायंगल का, 1.5 बेस इंटू हाइट, 1.5 बेस इंटू 1.5 बेस इंटू 1.5 बेस इंटू, ओके पक्का। चलो अभी हम लोग जाने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो एकदम सिमिलर है, बस इसमें भी वही चीज है कि इसका बी वाला है जो सिमिलर है, बस इसका ना जो हम लोग रोम्बस वाला कहते हैं ना, रोटेट वाला, अभी पैरेललोग्राम में हम लोग ने रोटेट वाला देखा था, रोटेशन वाला, सेम इसमें भी लोग ने ट्रायंगल में भी रोटेट कर दिया, ठीक है, जिसको लोग ने यहां से किया है, ओके, और यहां से, ठीक है, जिसका 5 इसको दिया 5 सेंटीमीटर, और इसको हम लोग को दे दिया 3.2, ओके 3.2, सेम चीज है, एकदम इजी है, कुछ हार्ड नहीं, एकदम मतलब बोलते हैं बचकांडा वाला समझे, ठीक है, बच्चे बच्चे भी कर लेंगे एग्जिट, ठीक है, सेम चीज आ जाओ, जिसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखेंगे, जिसमें हम लोग सेम चीज डाल, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसका फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ओके, हमारा बेस कितना रौनक, रोटेट है, सेम हाइट हमारा ये हो जाएगा, बेस हमारा ये हो जाएगा, ओके, तो हमारा बेस कितना है 5 और हमारा हाइट कितना है 3.2, कितना है 3.2। अब देखो 5 तो ऑड नंबर है, क्यों इतना दिमाग लगा इसमें करने में, है ना, 5 तो इतना ऑड नंबर है, ये इवन है, 2 के टेबल में 5 तो आएगा नहीं, आएगा क्या, नहीं आएगा, बट 2 के टेबल में 3.2 आ सकता है कि नहीं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, चलो 2 डिवाइड बाय 3.2, ठीक है, 2 1 जा 2, बचा कितना 1.2, 2 के टेबल में 12 आता है ना, 2 6 जा 12, ठीक है, सिंपल। पॉइंट के बाद कितना नंबर था रौनक, 1, पॉइंट के नंबर 1 नंबर है, तो 1 नंबर से पहले पॉइंट, 1 नंबर से पहले आंसर आ गया कि नहीं, आंसर आया कि नहीं, 1 जा 1.6 जा, ठीक है, तो आंसर लिख दो 1 इंटू 5 इंटू 1.6, अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5 और बाद में 1.6 इंटू 5 कर दो, 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, 5 प्लस 3 8, 8.0, आंसर कितना है 8.0, जिसमें पॉइंट के बाद अगर 0 लिखेंगे, पॉइंट के बाद के 0 का मतलब नहीं है, पॉइंट के बाद का 0 का वैल्यू नहीं है, ठीक है, दैट मीन्स हम लोग का 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारा ये भी खत्म हो गया, ओके, ठीक है, चलो इसके बाद दूसरा मैं लिखता हूँ, आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, दूसरा सम। तो रौनक यहाँ पर हमने ना थर्ड सम भी लिख दिया हमारा, सी वाला सम, जिसमें देखो सेम ट्रायंगल है, ठीक है, सेम ट्रायंगल है, बट आप एक नोटिस करोगे हर बार एक बीच में एक लाइन बन रहा था, इसमें बना क्या लाइन, वो इसमें हमें हाइट बताया क्या, बताया नहीं है, कहाँ बताया, बताओ, जो हम लोग सम कर रहे थे, आप नोटिस करोगे जो ये था उसमें हम लोग बीच में लाइन दिया था, बट हम लोग को ये हाइट था, यहाँ पर अलग से हाइट बताया था, अलग इसको हाइट बताया था, इसमें हम लोग ऐसा कोई लाइन दिया क्या, नहीं, तो इसमें तो इंसान कंफ्यूज हो जाएगा, भाई हाइट किधर है अपना, हो गया कि नहीं, बट कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, याद रखोगे उसमें 90 डिग्री ये लोग देते हैं, ये साइन रहता ना, दैट मीन्स वो स्ट्रेट लाइन है, कौन सा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब 90 डिग्री वाला लाइन है, ठीक है, 90 डिग्री को ऐसा होता है एकदम, ठीक है, ये आपका ऐसा परपेंडिकुलर होता है ऐसे करके, उसमें एकदम स्ट्रेट ऐसा सीधा रहता है ना रौनक, उसको बोलते हैं 90 डिग्री, उसको क्या बोलते हैं 90 डिग्री, ठीक है, तो ये 90 डिग्री यहाँ पर है, बट इस वाले में वो चीज यहाँ दिया है, दैट मीन्स ये जो ट्रायंगल है ऑलरेडी 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, कौन सा वाला ट्रायंगल है 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, ठीक है, तो 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, इसमें जो ये हाइट है ना
यही हाइट है हमारा, क्या है हमारा जो हाइट है ना, वो यही हमारा हाइट है। ओके, तो कुछ दिक्कत है क्या इसमें? नहीं, हम लोग को हाइट मिल गया, हम लोग को बेस मिल गया, डायरेक्टली सम सॉल्व करो यार, इशू ही नहीं है। ए इज इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोग को ज्यादा वेट ना करना पड़े मेरे लिखने का, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके सिंपल, ठीक है। 1/2 यहाँ पर आ गया, इंटू बेस हमारा कितना है 3 है, हमारा हाइट कितना है 4 है, ओके। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पर कट गया, हमारा आंसर आ गया 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, एकदम सिंपल। और यहाँ पर हमारा थर्ड सम भी खत्म हो गया। थर्ड सम खत्म हो गया रौनक, सी वाला खत्म हो गया ना, कुछ इसमें इशू हुआ? ठीक है, अब हमारा लास्ट एक इसी का फोर्थ वाला भी है, वो भी थोड़ा सा ऐसे ही है, थोड़ा सा उसको भी एक समझा देता हूँ, ठीक है। डी वाला, ठीक है, डी वाला एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, जो कि है ऐसा ट्रायंगल कुछ हमारा ऐसा है, इस तरीके से लाइन है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। अब तुम एक चीज नोटिस करोगे, इसमें 3 सेंटीमीटर यहां पर है, 2 हमारा यहां पर है, ठीक है। एक चीज नोटिस करोगे, बोलोगे भैया लाइन तो बीच में दिया है, लेकिन उस चीज पे हम लोग को कुछ बताया नहीं कि उसका हाइट कितना है। लाइन बीच में दिया है, देखो दिया है कि नहीं, यहां पर हमें ये दिया है, बट इसमें तो बीच में बताया नहीं कि हमारा, ये तो बताया नहीं कि हमारा हाइट है, वो बताया क्या हमें? नहीं। बट अब देखो कि लास्ट वाले में बताया, उल्टा इसके एंडिंग में जो हमको लाइन दिया है इसमें बताया हमको, ये जो ये है ना इसमें बताया। बट कंफ्यूज नहीं होना है, अभी मैंने बताया था जिस चीज पे 90 डिग्री का साइन आएगा, जिस चीज पे 90 डिग्री का साइन आएगा वही आपका हाइट है, ठीक है, वही आपका हाइट है। तो सेम हम लोग को हाइट मिल गया हमारा 2, यहाँ पर हमारा बेस मिल गया, ओके। जो वापस से फॉर्मूला लिख देते, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और जिसका हमारा फॉर्मूला रहेगा 1/2 इज इक्वल टू 3 बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला बेस हमारा कितना रहेगा, बेस हमारा 3 है, हाइट हमारा 2 है, 2 2 कैंसिल, बचा कितना 1 3 जा 3, 1 3 जा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ हार्ड क्या रौनक इसमें? नहीं, एकदम इजी। हमारे ये एक्सरसाइज पूरा मतलब हमारे ये भी खत्म हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा खत्म, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा खत्म हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया, ठीक है। अब आप देखोगे, अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहां तक अगर कोई भी डाउट आएगा ना, आप सिंपली एकदम सिंपली आप उसको ना मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के डाल देना, मैं वो भी आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आता, उस पर मैं दूसरा लेक्चर बना दूंगा, वो भी इजीली हो जाएगा, ठीक है। अभी कोई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे फटफट बढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा लेंदी है ये जो एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसमें आपको ना एक बॉक्स टाइप ऐसे दिया है, ठीक है, बॉक्स टाइप। चलो बॉक्स को ना मैं ऐसे थोड़ा ऐसे क्लास ऐसे करके लिख देता हूँ, इधर ऐसे अलग से बनाता हूँ बॉक्स, ठीक है। यहाँ पर हमारा सीरियल, यहाँ पर 4 सम दिया है, 1 2 3 4, ठीक है, जिसमें हमें नंबर दिया है, बेस दिया है, हाइट दिया है और पैरेललोग्राम दिया है। यहाँ पर बेस दिया है, हाइट दिया है और आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया, ठीक है। पैरेललोग्राम पढ़ते कि नहीं? भूल गए कि याद है? ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। इस वाले में पहला हम लोग पहला सम देखते हैं, जिसमें हम लोग को 20 सेंटीमीटर दिया है, पहला हम लोग को 20 सेंटीमीटर दिया है, और यहाँ पर दिया 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी बोलोगे भैया इसमें तो हाइट का गैप ही गायब कर दिया, हाइट तो दिया ही नहीं है, सम करेंगे कैसे? आ रहे कि नहीं मन में? सम करेंगे कैसे? हाइट तो हमें दिया ही नहीं है, हाइट दिया नहीं है, सम। बट भाई तुम लोग को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है ना, तो दिक्कत थोड़ी ना इसमें। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया तो दिक्कत कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, पहले फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला याद है कि नहीं? फॉर्मूला लगाएंगे उससे देखेंगे, ठीक है। कोई सब हम लोग सारा झंझट ना फॉर्मूले पे छोड़ देते, जितना भी आपका जो भी बोलते हैं ना माइंड में, जितना भी कंफ्यूजन है, जो भी है सब चीज हम लोग किस पे छोड़ेंगे? फॉर्मूले पे, ठीक है। फॉर्मूला लिखते हैं, फर्स्ट सम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। फर्स्ट सम का फॉर्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जिसका फॉर्मूला है बेस इनटू हाइट, ठीक है। अभी सिंपल याद करो, हमें बेस दिया है, यहाँ पर इसी को लिख लो, बेस हमें दिया है, हाँ 20 दिया है। हाइट दिया है? नहीं दिया है भैया, दिया है क्या? नहीं। बट एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पर हम लोग को ऑलरेडी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे दिया है। क्या दे दिया है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब इस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का वैल्यू हम लोग को दे दिया है, जो वैल्यू दिया है 246। कितना दिया है? 246, जिसका वैल्यू हम लोग को दे दिया है 246, ठीक है। तो अब हम लोग इसको इस चीज के जरिए से हम लोग हाइट पता कर सकते कि नहीं? पता कर सकते कि नहीं? कर सकते। पता कैसे मालूम है? यहां पर हम लोग एक चीज पढ़ते जाते कि नहीं, अगर कोई चीज इज इक्वल टू के इस साइड है, अगर इस साइड है, ठीक है, इस साइड चाहे इस साइड है, अगर वो इस साइड है, अगर उसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अगर डिवाइड में है तो उसको उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आप देख रहे हो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, अगर इस चीज को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा?
246 डिवाइड बाय 20 डिवाइड बाय और इज इक्वल टू इधर ही, और अपना हाइट अपना इसी जगह पे रहेगा, हाइट हमारा ना इसी जगह पे रहेगा, हाइट हमारा इसी, हाइट हमारा हिलेगा क्या नहीं, क्योंकि हाइट ही तो हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब डायरेक्टली सॉल्विंग चालू कर दो, ठीक है। यहाँ पर लिखो 20 डिवाइड बाय 246 चाहिए तो इसको आप 2 से कट कर 2 से कट करके भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप कर सकते हो 2 10 20 हो जाएगा, 2 से कर लो। अभी भी अगर आपको ये चीज नहीं आता, ये मेथड कैसे करते नहीं आता, मैं डिवाइड के साथ आपको करवाऊंगा, बट इफ आप लोगों को ये मेथड नहीं आता तो आप मेरे को बताना, मैं ये मेथड भी आपको एक अलग से स्पेसिफिकली सिर्फ इस मेथड को सिखाने पे आपको लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। 2 1 2 यहां पर आ गया, 2 2 4 आ गया, 2 3 6 हो गया। अब हम लोग का यहाँ पर हाइट हमारा बचा है, हाइट है और 123 डिवाइड बाय 10। अभी पता है हम लोग एक चीज सीखे रौनक, 1 के बाद जितना जीरो रहता है उतने नंबर से पहले पॉइंट आ जाता है, उतने नंबर से पहले पॉइंट आ जाता है। मतलब यहाँ पर 10 है, अगर इसको डिवाइड करोगे भी, डिवाइड अगर करोगे भी, वैसे तो एक ट्रिक होता है कि 1 नंबर के बाद जितना जीरो होता है, अगर सिर्फ 10 100 1000 इसी सब में होता है, 1 के बाद जितना जीरो उतने नंबर से पहले पॉइंट, तो मतलब 12.3 हमारा हाइट यहाँ पर मिल चुका है, 12.3 हमारा हाइट कितना मिल चुका है 12.3, बट सेंटीमीटर मत भूलना, सेंटीमीटर भूलोगे टीचर हाफ मार्क्स 1 मार्क्स काट लेगी, ठीक है। बट एक और चीज हम लोग इसमें सिखाते हैं तुम लोग को मैं, जो यहाँ पर हमारा इसी चीज को मैं इसमें भी सिखाता हूँ, ठीक है। जो मैं 10 बोला ना, 10 हमारा पॉइंट कैसा है वो देखते चलो। यहाँ पर 123 था, ओके 123 था, तो 10 1 10 आ गया, बचा 2, ठीक है। यहाँ 3 आ जाएगा नीचे, यहाँ पर 3 आ गया नीचे रौनक, ठीक है। 2 20 हो गया, बचा 3। अब हम लोग क्या, हम लोग को वरदान मिलेगा, क्या मिलेगा वरदान। किसका वरदान मिलेगा, पॉइंट का वरदान। यहाँ पर हम एक पॉइंट लेंगे तो पॉइंट के साथ हम लोग एक जीरो ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग एक वरदान मिलता है, हम लोग को स्पेसिफिकली एक डिवीजन है, हम लोग को वरदान दिया है कि जब हम लोग का यहाँ पर खत्म हो जाए, नीचे नंबर बचाओ, तो हम लोग एक पॉइंट ले सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे तो हम लोग को यहाँ पर एक जीरो एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद जितना भी नीचे जाएंगे हम लोग को एक जीरो वरदान के तौर से एक जीरो मिलता रहता है, ठीक है। अब डायरेक्टली को 30 है, 10 3 30, आंसर आ गया 0 0। देखो 1 2.3 आ गया, 1 2.3 आंसर आया कि नहीं, ठीक है। और इसी चीज को हम लोग ये जो आपका ऊपर वाला 20 वाला है इसमें भी करके दिखाऊं क्या, इसको भी सॉल्व करके दिखा दूं क्या, ये वाला एक बार कर लेता हूं ना, इसको भी दिखा देता हूं कैसे। ये जो हमारा जो यहाँ डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर अटके हुए थे, जो ये जो पॉइंट था हमारा, मैंने यहाँ पर क्या किया था 246 मैंने डायरेक्टली काटा था। आप चाहे तो इसको डायरेक्टली डिवीजन भी कर सकते हो, अगर आपको आ रहा है तो डायरेक्टली डिवीजन कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। 20 है, 2 20 आ गया, ठीक है। सॉरी 2 1 20 आ गया, ठीक है। 0 बचा, 4 बचा, इस 6 को नीचे लिए, 4 हमारा 2 2 40 हो गया, ठीक है। 2 2 40 हो गया, 6 नीचे बचा, ठीक है। वरदान मिला अपने को यहाँ पर 0 का, 2 3 23 60 हो जाएगा, डायरेक्टली 0 0 आंसर देखो सेम आया, 1 2.3 आंसर हमारा सेम हुआ, ठीक है। यहाँ पर हमारा हाइट मिल गया, पहला हाइट मिल गया, हाइट हमारा कितना है यहाँ पर 12.3 सेंटीमीटर, पहला आंसर हमारे मिल गया। कुछ डिफिकल्ट था, कुछ हार्ड था क्या रौनक, नहीं। हाँ रौनक ने एक डाउट पूछा मेरे से कि स्क्वायर क्यों नहीं है, रौनक ने डाउट पूछा कि भैया इधर स्क्वायर क्यों नहीं है, इधर स्क्वायर तो आना चाहिए था ना। बट आप लोग भूल रहे हो, मैंने एक चीज बताया था कि जब बेस इंटू हाइट रहता है, वो बेस आपका हमेशा सेंटीमीटर में होता है, बेस आपका सेंटीमीटर में होगा या फिर मीटर में होगा, और आपका हाइट भी आपका सेंटीमीटर या हाइट में होगा, ठीक है। सॉरी सेंटीमीटर या मीटर में होगा। बट आपका जो एरिया निकलता है, एरिया जो एरिया रहता है रौनक, ठीक है, जो एरिया हम लोग निकालते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो हमेशा किस में रहता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। किसी भी चीज का एरिया रहेगा वो हमेशा किस में रहता है, स्क्वायर, स्क्वायर किस में रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग एरिया निकाले क्या, यहाँ पर हमें ऑलरेडी एरिया दिया था यहाँ पर, जो कि ऑलरेडी स्क्वायर में भी दिया था, नोटिस किया है। यहाँ पर हमें एरिया दिया था जो कि ऑलरेडी स्क्वायर में दिया था सेंटीमीटर। हमने हाइट फाइंड किया रौनक, हमने क्या फाइंड किया है, हाइट। हाइट हमारा एरिया स्क्वायर में रहेगा क्या, नहीं, बेस हमारा हाइट हमारा कभी भी स्क्वायर में नहीं होता, ठीक है। लेंथ ब्रेथ कुछ भी हमारा स्क्वायर में नहीं होता। हमारा जो एरिया निकलता है, जो हमेशा हमारा जो एरिया क्या निकलता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। जो भी जिस भी चीज का अगर एरिया निकल रहा है वही चीज आपका हमेशा स्क्वायर में रहता है, वही चीज आपका स्क्वायर में रहता है। क्लियर हुआ रौनक, समझा, वापस समझा हो गया, नहीं ना, ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो अभी हम लोग करने वाले सी वाला सम, ओके, जिसमें हमें बेस नहीं दिया है और हाइट दिया है 8.4 और हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके।
सेम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें भी रौनक, ओके। सी वाला सम पहले इसमें लिख देते, एरिया फॉर्मूला क्या था रौनक, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, आधा लिख देता हूं मैं, और हम लोग का बेस इंटू हाइट, ओके। इसमें बेस हमारा बेस हमें पता है क्या, नहीं पता, ओके। बेस हम लोग ऐसे लिख लेंगे। हाइट हमें पता है, हमारा हाइट है 8.4, कितना है 8.4, ओके। और इसमें हमारा जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम था वो हमें दिया है 48.72, ओके। अब हमें सिंपल सा वैसे सेम चीज करना है, ये वाली चीज को इधर इंटू है तो उधर लाना है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड। और बेस का कुछ करना है क्या, नहीं, बेस अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। तो हमारे ये आंसर 48.72 डिवाइड बाय 8.4, ओके। अब लास्ट में सिंपल सा चीज है, लास्ट में 2 है, लास्ट में 4 है, ओके। लास्ट में 2 है, लास्ट में 4 है, मतलब कौन से टेबल से जाएगा, 2 से, इजीली 2 से टेबल से, 2 के टेबल से जाएगा, 2 से काट दो, इसका हाफ हो जाएगा 4, इसका हाफ हो जाएगा 2, ओके। इसका भी हाफ करते हैं, 4 का 2 हो जाएगा, 8 का 4 हो जाएगा, पॉइंट के ऊपर पॉइंट आ जाएगा, 2 3 जा 6 होता है तो 3 लिखेंगे, 6 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचा 12, 12 कितने जाएगा 6 जा, कितने जा 6 जा, तो आंसर आया 36, आंसर कितना आया 36। अब देखो ये भी लास्ट में 6 है, इधर भी 2 है, तो ये भी 2 से कट सकता है, कर सकता है कि नहीं, ओके। 4 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, पॉइंट में आया 2.1, और इसको काटेंगे हम लोग तो 2 का 1 हो जाएगा, 4 का हमारा 2 हो जाएगा, और हमारा पॉइंट का पॉइंट 2 1 जा 2, 1 बचेगा 16, 2 8 जा 6। तो यहाँ पर हमें बेस मिल गया हमारा 12.18 डिवाइड बाय 2.1। अब यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये जो पॉइंट है ना, इसको दोनों ये पॉइंट को हटाने के लिए इधर से हम लोग इंटू 10 इसको भी कर देते हैं, इंटू 10 इसको भी कर देते हैं, इससे क्या थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ओके। अगर इसको इंटू 10 करेंगे तो ये जो पॉइंट है ना आगे हो जाएगा, दैट मीन्स उसको कोई मतलब नहीं रहेगा, तो उसका आंसर हो जाएगा 12 ये जो इसमें भी देखो, इसको भी इंटू 10 करना पड़ता है, इसको भी इंटू 10 करना पड़ता है, ये वाला पॉइंट एक आगे हो जाएगा, ये वाला पॉइंट भी एक आगे हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर 1 to 1.8 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 21। अब देखो ये नीचे एक बिना पॉइंट के हमें मिल गया, तो इससे क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन इजी होगा, इसलिए मैंने ये किया, ओके। अब 21 है, यहाँ पर 121.8 है, दोनों 7 के टेबल में जाएगा, जाएगा कि नहीं, ठीक है। ट्राई करो 3 के टेबल से भी काट सकते हो, बट 7 के टेबल से भी चल जाएगा, ओके। 7 3 21 होता है, 7 से इसको भी ट्राई कर देता हूँ, 7 7 1 7, ओके, 5 बचा 51 हो गया, 7 7 7 49 होता है, 51 में से 49 माइनस के 2 बचता है, पॉइंट के ऊपर पॉइंट, ओके, और बचा 2 बचा 28, 7 4 28, आंसर आया 17.4। वापस 3 से काट देते हैं, 3 1 3, 3 5 15, ओके, 2 बचेगा, 3 4 एक सेकंड ना, 3 5 15 हुआ, 2 बचा 24, 3 8 24, ओके। तो आंसर आ गया अपना, लास्ट में कितना बचा, यहाँ नीचे बना गया 5.8, कितना आ गया, जो कि हमें हमारा बेस मिल गया, क्या मिल गया, आ गया कि नहीं बेस। बस थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड है, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हार्ड है, बट अगर कैलकुलेशन भी ट्रिक से करोगे ना तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ओके। इसके बाद लास्ट सम बचा, इसका हमें आंसर मिल गया, क्या लास्ट में क्या आएगा, सिर्फ इतने आएगा कि इसके आगे सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, स्क्वायर लिखना पड़ेगा क्या, स्क्वायर लिखना पड़ेगा क्या, नहीं, अगर स्क्वायर लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। स्क्वायर नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्टली सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा ये बेस है, ओके। यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 5.8 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद अभी लास्ट सम बचा है इस वाले एक्सरसाइज, इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है, उसको भी कर लेते हैं फटफट, ठीक है। ये खुद से करना चाहोगे क्या रौनक, हाँ, रहने दो, तुम नोटबुक में होमवर्क करना, ठीक है, यहाँ पर मैं सिखा देता हूँ, ओके। लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें बेस हमें दिया है 15.6, ओके, 15.6, हाइट हमें नहीं दिया है, हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है जो कि 16.38, ओके, 16.38, ओके, 16.38 है, ये भी एकदम सिंपल सम है, डी वाला, ठीक है, जिसमें हमें लिख देते एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ओके। फॉर्मूला क्या था रौनक, बेस इनटू हाइट, ओके। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें दे दिया 16.38, 16.38, जिसका बेस हमें पता है 15.6, कितना है 15.6, और हाइट हमें पता है क्या, नहीं पता। इस चीज को हम लोग उस साइड कर लेंगे, इस चीज को हम लोग उस साइड, जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं, ओके। 16.38, ये इधर इंटू था तो उधर होके क्या चल जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 15.6, ओके, इंटू इज इक्वल टू है, हाइट हमारा अपने प्लेस पे रहेगा, ओके, हाइट हमारा अपने प्लेस पे रहेगा, ओके रौनक, ठीक है। वापस देखो इसमें 6 है, इसमें 8 है, 2 के टेबल से कटेगा कि नहीं, कटेगा, ओके।
2 7 जा 14, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 जा 16, ठीक है, आंसर आ गया। इसको भी काट लो, 2 8 जा 16 हो जाएगा, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, बचेगा 1 189। आंसर कितना है? 8.19। कितना आया? 8.19। एक काम करता हूं, मैं इसको नॉर्मली लिख देता हूं, ठीक है। हाइट इज इक्वल टू 8.19 डिवाइड बाय 7.8। ओके, अब देखो यहां पर 8 है, यहां पर 8 है, 2 से कट जाएगा, बट यहां पर 9 है, और नंबर है, 2 के टेबल से आएगा क्या? नहीं। चलो 3 से ट्राई करते हैं, इन दोनों को प्लस कर लो। 8 प्लस 7 कितना होता है? 8 प्लस 7 14 होता है, 15 होता है, ठीक है, जो कि 3 के टेबल में जाता है, 3 के टेबल में जाता है ना, दैट मीन्स ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। इन तीनों को प्लस करो, 9 प्लस 1 10 हुआ, 10 प्लस 8 18 हुआ, 18 3 के टेबल में जाता है, हाँ, दैट मीन्स ये दोनों ही 3 के टेबल से कट जाएगा, दोनों ही 3 के टेबल से कट जाएगा। 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है, बचा 1 यहाँ पर 18, 3 कितने से 18 होता है? 3 6 जा 18 होता है, कितना होता है? 3 6 जा 18। ओके, इसको भी 3 से काट लेते हैं, 3 2 जा 6 हो गया, पॉइंट का पॉइंट डाल देते हैं, ठीक है, चलो पॉइंट लास्ट में डालते हैं। 3 2 जा 6 हो गया, 8 में से 6 जा कितना बचता है? 2, 21 आ गया, 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9 हो गया, दो नंबर से दो पॉइंट का दो नंबर था, दो नंबर से पहले पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर आया वापस, हमें आंसर मिल गया 2.6 और 2.73। वापस 3 से ट्राई करते हैं, ठीक है, ट्राई करो। 6 में 2 प्लस किया तो 6 में 2 प्लस किया कितना होता है? 8 8 3 के टेबल से आएगा क्या? नहीं जाएगा, ठीक है, 2.73, बट ये तो 3 से जा नहीं रहा, तो दैट मींस मतलब नहीं उसका, ठीक है। डायरेक्टली एक काम करते हैं हम लोग, इसको 13 के टेबल से काटते हैं। किससे काटते हैं? 13 के टेबल से आएगा क्या? क्योंकि 13 2 26 होता है, ये चल जाएगा, ये जाएगा क्या 13 के टेबल से? काटे, ट्राई करें, चलो ट्राई करते हैं। 13 2 पॉइंट, एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसका भी जो ये हमारा इसका जो ये है ना, इसका भी पॉइंट हम लोग निकाल देते हैं। पहले क्या करते हैं, पॉइंट इसका हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। इसकी पॉइंट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इंटू 10, ठीक है, ये 27.3, एक पॉइंट आगे हो जाएगा, और ये हमारा 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 26। अब 13 से ट्राई करते हैं ऊपर वाले को, 27.3, 13 कितने था? 13 2 जा 26, बचा कितना? 1, 3 यहाँ पर है, 13 1 जा 13, आंसर 0। देखो 13 के टेबल में चलेगा ना, पॉइंट के बाद एक नंबर था, एक नंबर से पहले पॉइंट आ जाएगा। दैट मींस इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 13 2 जा 26 होता है, और इसको काटेंगे तो 2.1, जिसका आंसर हम लोग ने जो अभी जस्ट यहाँ पर हम लोग ने निकाला है, जिसका आंसर जस्ट हम लोग यहाँ पर निकाला, ठीक है, निकाला कि नहीं? निकाला। अब लास्ट में हमारा हाइट है, हमारे पास बचा 2.1 डिवाइड बाय 2। देखो ये 2 है, और नंबर है, सॉल्व होगा क्या? होगा क्या? ये सॉल्व होगा क्या? नहीं होगा ना। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको मतलब एक काम करते हैं, इसको भी डिवाइड करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। 2 2.1, ठीक है, 2 1 जा 2 हो गया, ठीक है, 0 आ गया। ओके, एक काम करते हैं और इजी आप लोग के बनाने के लिए, हम लोग एक काम करते हैं, ये भी पॉइंट निकाल देते हैं, ये भी पॉइंट हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। तो पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंटू 10 करते हैं, इंटू 10 करते हैं। ओके, ये आगे 21, नीचे आगे 20। ओके, अब सिंपली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। 20 डिवाइड बाय 21, 21 जा 20 हो गया, नीचे 1 आया, इधर पॉइंट आया, इधर 0 आया, फिर कटेगा क्या? नहीं, इधर भी एक 0 लोगे, इधर भी एक 0 लोगे, ठीक है। तो अब 20 5 जा 100, आंसर आया, आंसर आया हमारा 1.05 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर हमारा आंसर खत्म। कुछ और जगह ये नहीं, क्लियर। यहाँ पर हमारा आंसर हो गया कितना है? 1.05, ठीक है। यहाँ पर ये भी सम हमारा खत्म हो गया, लास्ट था ये भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे, जो हम लोग लेक्चर 2 में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अगर ये पसंद आए तो वो भी लेक्चर जरूर देखना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।